हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी CHSL एग्जाम 2023 का। तो आज 9 मार्च रहेगी। 9 मार्च को आपकी पहली शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एसएससी CHSL एग्जाम की। तो एसएससी CHSL एग्जाम में जो आपकी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पोंगल जो पर्व है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का एक फेस्टिवल रहेगा आपका पोंगल फेस्टिवल। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई? ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है, जिसमें आपका जेम्स चैडविक जो था ये करेक्ट आंसर था। जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवरी करी गई, खोज करी गई आपकी न्यूट्रॉन्स की। अब यहाँ पे इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो कुछ इन्वेंशंस की बात कर लेते हैं, आगे शिफ्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एटम बॉम्ब की रॉबर्ट ओपेनमैन के द्वारा करी गई 1945 में। बाईफोकल लेंस को डिस्कवर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया 1779 में। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया 1628 में। डायनामाइट की खोज एल्फ्रेड नोबल के द्वारा करी गई 1867 में। हाइड्रोजन रिलेटेड रहेगा आपका हेनरी कैवेंडिश से 1766 में। इंसुलिन को इन्वेंट किया गया आपका फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा 1921 में। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया 1854 में। ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी गई जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट किया जोनस एडवर्ड साल्क ने। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और थर्मामीटर को गैलीलियो के द्वारा 1593 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर डिस्कवरी और इन्वेंशन का क्वेश्चन आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया है, चांसेस ज्यादा रहेंगी कि आपकी सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लें। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको विजिट कर सकते हैं बाकी सारे टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि यक्षगना डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यक्षगना नृत्य जो रूप है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी हमको कंफर्म नहीं हो पाया है, स्टूडेंट ने बताया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर दें ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना है या फिर नहीं बना है। तो ये आपका कर्नाटका का एक डांस फॉर्म रहेगा। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी मोधेरा सोलर विलेज लोकेटेड। तो मोधेरा डांस से आपको ध्यान आ जाएगा कि मोधेरा डांस किसका है? गुजरात का। तो मोधेरा जो सोलर विलेज है ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी गुजरात स्टेट की ही आपकी एक विलेज हो जाएगी। तो इसमें आपका गुजरात जो था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोधेरा एक विलेज है आपकी, सोलर विलेज है गुजरात स्टेट की। अब यहाँ पे डांसेस की जो बात करी गई है, तो कुछ डांसेस को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, इनमें से आपको जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लुद्दी डांस है आपका पंजाब का, आंकिया नट आसाम से है, लेजिम डांस है महाराष्ट्र का, जाता जतिन बिहार का हो जाएगा, रॉफ डांस आपका जम्मू कश्मीर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, गिद्दा पंजाब का रहेगा, डोमकच है झारखंड का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का रहेगा, सत्रिय आसाम से है, भवई रहेगा राजस्थान और गुजरात का। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यक्षगना, ये आपका कर्नाटका का डांस फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि आप यकीन मानिए आपकी जितनी भी शिफ्ट्स होंगी एसएससी CHSL एग्जाम की, उसमें आपको हर शिफ्ट में करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे। जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है आज की, उसमें करीब करीब 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इस ई बुक से। इसमें 19+ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस ई बुक को जरूर बाय कर लें, हमारी गारंटी रहेगी आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल से रिलेटेड। यहां पे दो क्वेश्चन है, या तो ये आपसे दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो या तो आपसे आर्टिकल 20 पूछा गया था, तो अगर आपसे आर्टिकल 20 पूछा गया तो इसमें आपका आंसर था प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आपसे इमरजेंसी से रिलेटेड बात कही गई थी उसमें। तो इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे दो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया हो। फिर एक स्टूडेंट ने कंफर्म किया क्वेश्चन की अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें आपका 356 करेक्ट आंसर था। 356 जो आर्टिकल है उसके अंडर जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसको इम्पोज किया जाता है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में। आर्टिकल 14 हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड रहेगा। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड और आर्टिकल 18 टाइटल से। इन दोनों आर्टिकल्स को भी आप जरूर देखेंगे आपके CHSL के एग्जाम में। आर्टिकल 19 गारंटी करता है 6 राइट्स को। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों हमारे क्या हैं, इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते, वो आर्टिकल रहेंगे। आर्टिकल 22 में हमारा प्रोटेक्शन बताया गया अरेस्ट और डिटेंशन से सर्टेन केसेस में। आर्टिकल 23 बताता है हमारा ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस। आर्टिकल 26 है हमारा रिलीजन जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए। 32 में हमारा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये कितने शहरों में किए गए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 8 सिटीज था। 8 शहरों में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 5वें मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसको किसके द्वारा जीता गया, जो इससे पहले 4th हुआ था वो किसने जीता, उन सब चीजों को अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन जो आपसे एक और पूछा गया वो पूछा गया हु इज नोन एज द शेर ए बिहार। शेर ए बिहार के नाम से किसको जाना जाता है, तो राम लखन सिंह यादव आपका अगर ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर कवर करा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पे बात करी गई, तो एक बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहला एडिशन आपका 2018 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। दूसरा एडिशन हुआ 2019 में पुणे महाराष्ट्र में। थर्ड एडिशन हुआ है 2020 में गुवाहाटी आसाम में। जो 4th एडिशन होना था 2021 में उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया 2022 के लिए कोरोना वायरस की वजह से, जो कि आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ, जिसका मैस्कॉट धाकड़ था और हरियाणा के द्वारा ही इसको जीता गया। 137 मेडल टोटल हरियाणा ने जीते, 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रोंज। जो 5th एडिशन हुआ 2022 में वो भोपाल मध्य प्रदेश ने जीता, और वो भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ। सो यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखें। और इसमें जो चैंपियन रहा वो कौन रहा, तो महाराष्ट्र इसमें चैंपियन रहा 161 मेडल्स के साथ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 आपके ब्रॉन्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे निकनेम्स, जो हमारा 8वां क्वेश्चन था वो निकनेम से रिलेटेड शेर बिहार जो आपको मिला, तो उससे रिलेटेड अगर बात करी जाए निकनेम्स की, तो बंगाल टाइगर बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी रहेंगे। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बादशाह खान अब्दुल गफार खान रहेंगे। देश बंधु चितरंजन दास। केरला गांधी के केलपन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। देश बंधु राजेंद्र प्रसाद। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय। और फादर ऑफ इंडियन रेमिटेंस बोला जाता है आपका राजा राम मोहन रॉय को। ये जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उनको जरूर देख लें। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द प्रोग्राम फुटबॉल फॉर ऑल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उड़ीसा था। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कितनी स्टेट से पास होता है, तो 8 स्टेट से पास होता है। इसमें आपको 4 स्टेट्स ऑप्शन में मिली थी, उसमें आपको बताना था कि कौन सी स्टेट पास हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पाए हैं। 8 स्टेट्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये शामिल रहेंगी हमारी 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हमारी जो स्कीम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और स्कीम्स भी एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कुछ स्कीम्स की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड रहेगी। 25 जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया। फिर आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, 20 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड 26 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 17 अप्रैल 2017 में इसको लॉन्च किया गया। स्माइल स्कीम की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। 12 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। फिर आपकी स्कीम्स हो जाएंगी जल शक्ति अभियान और जल जीवन योजना, ये दोनों ही जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया और जल जीवन योजना को 15 अगस्त 2019 में आपका लॉन्च किया गया था। तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु वॉज गिवन द क्लीनलीनेस अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन अ रो, तो किसे लगातार 6ठी बार स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें तो आप सब आंख बंद करके आंसर इंदौर पे टिक करके आ सकते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की जो जगह है ये क्लीनलीनेस अवार्ड जीतने वाली 6ठी लगातार आपकी सिटी रही है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एलगई बिलोंग्स टू विच किंगडम, एलगई जो है वो कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो मुनेरा किंगडम आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। जो एलगई होते हैं वो 7 पार्ट्स में 7 मेजर पार्ट्स हैं जिनमें डिवाइड करा गया है, जिसमें आपका यूग्लिनॉइड्स आते हैं, गोल्डन ब्राउन एलगई या फिर डाइमटोज आते हैं, फायर एलगई आता है, ग्रीन एलगई होता है, रेड एलगई होता है, ब्राउन एलगई होता है और येलो ग्रीन एलगई आपका होता है। तो ये 7 मेजर एलगईज हैं जिनका नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टू बी होस्ट बाय विच कंट्री, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्री मिलकर आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2023 का उसको होस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है आपका 2022 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पीछे पूछा गया था। ये आपका होस्ट किया गया कतर के द्वारा, इसको जीता गया अर्जेंटीना के द्वारा, इसमें रनर अप फ्रांस रहा है और तीसरी रैंक रही है क्रोएशिया की। टॉप स्कोरर काइलियन मेबापे रहे हैं जिन्होंने टोटल 8 गोल करे, फ्रांस के एक प्लेयर हैं। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज रहे अर्जेंटीना से। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। 2018 का चैंपियन है फ्रांस जिसको होस्ट किया गया रशिया के द्वारा। 2026 का ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम्स में, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ने मिलकर होस्ट करेंगे आपका 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, या तो आपसे वर्ली पेंटिंग पूछी गई थी या फिर आपसे गढ़वाल पेंटिंग पूछी गई थी, इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे वर्ली पेंटिंग पूछी गई तो आपका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे गढ़वाल पेंटिंग पूछी गई तो आपका राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया दोनों में से उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की हाइट आपसे पूछी गई थी जो कि करीब 14 किलोमीटर रहती है और 14 किलोमीटर आपको ऑप्शन में भी था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स की बात करी गई है तो कुछ आर्ट फॉर्म्स को कवर करते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार की रहेगी, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से है, वर्ली आर्ट आपकी महाराष्ट्र से रहेगी, पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा से है, मुगल पेंटिंग मुगल से है, कालमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से है और गौंड पेंटिंग आपकी मध्य प्रदेश की एक पेंटिंग हो जाएगी। तो ये भी आपको आगे शिफ्ट्स के लिए याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु वन दी टाइटल ऑफ यूएसए ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022, तो यूएसए ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 का किसने जीता है, तो इसमें हमारा कार्लोस एल्कराज जो स्पेन के प्लेयर हैं इनके द्वारा मेंस में जीता गया और इगा स्विटेक ने पोलैंड की जो रहेंगी इन्होंने फीमेल में जो ये टाइटल है वो आपका जीता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन्होंने जो अपना स्टार्ट किया था कार्यकाल वो कब किया था, तो उसमें 1236 से लेकर 1240 तक ये आपकी इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के रूप में।
तो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1236 से लेके 1240 तक आपका रहेगा। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि हमको आज की शिफ्ट से रिलेटेड मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया तो ई बुक्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारी ई बुक्स को जरूर बाय कर लें, आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी हमारी ई बुक से। धन्यवाद।